देखिए, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको सिखा दिया। बताओ एक क्विक डिवीजन बताओ जल्दी से। अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं क्या सेम होता है? चार्ज या वोल्टेज? सीरीज में चार्ज सेम होता है। क्या सेम होता है? क्या सिंपल चार्ज सेम होगा तो करंट भी तो सेम होगा? पहचानने का तरीका है, ठीक है। और पैरेलल में क्या सेम रहता है? पैरेलल में चार्ज सेम नहीं रहता, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। क्या रहता है? तो अगर वोल्टेज सेम है तो पैरेलल, और अगर करंट चार्ज सेम है यानी करंट सेम है तो कैसा है? सीरीज। अच्छा, सीरीज में अगर लगे हुए हैं तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा? 1/(1/(C1)(2). ये, और अगर पैरेलल लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है? बराबर 1+, ये पढ़ा दिया ऑलरेडी, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टे होते हैं फॉर्मूले, ध्यान देना। जो सीरीज तो उसमें था उसमें ये पैरेलल में होगा, वहां पैरेलल था वो यहाँ पे सीरीज में होगा, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें अभी केवल और केवल आपको क्या करना है? केवल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। यानी पहले सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल ही समझना है कैसे न्यूमेरिकल, के बाद फिर उसमें मैं और चीजें भी ऐड करूंगा, ठीक है। और जब ये न्यूमेरिकल हो जाएंगे फिर हम अगले अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, एक दो ही टॉपिक रह गए, एक ही रह गया मेरे ख्याल से, तो सारे चैप्टर खत्म, ठीक है। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा कर लो क्योंकि इस वाले पार्ट से न्यूमेरिकल आने के ज्यादा चांस है। सीरीज पैरेलल करो, क्वेश्चन ट्राई। मैंने बता दिया आपको करना है क्या है, फाइंड कैपेसिटेंस निकालना है बस। अब ट्राई करेंगे, पहले नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, ठीक है। करिए। पहले आपको इनमें माहिर होना होगा, उसके बाद ही आप अगले स्टेप पे बढ़ पाओगे। अगर सीरीज पैरेलल ही पहचानना नहीं आया तो आगे का क्वेश्चन पाओगे। करिए, पहला आसान क्वेश्चन क्या है, सबसे करो जल्दी। हाँ, तो क्या करना है हमें? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। मतलब ये देखो हमारे पास एक नेटवर्क है, तो नेटवर्क बोलेंगे। अब जब सीरीज और पैरेलल दोनों दिए हो तो उसको नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब इस नेटवर्क में सीरीज भी है और पैरेलल भी है, पहचानते हैं। पहले पहले आप नामकरण कर दो। क्या कर दो आप? को भी 1 2 3 कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कोई फिक्स नहीं है ना। इसको मैं कह देता हूँ C1। तो ये ये 4 कैपेसिटर है इसमें, है ना। कहीं से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ C3 और C4 कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल है। C3 C4 पैरेलल है। एग्जाम में जब करके आना तो लिख के भी आना, C3 एंड C4 आर इन, लिखना आप पहले एग्जाम में। पैरेलल है लिख दिया। अब पैरेलल है तो पैरेलल की तरह ऐड कर दो। पैरेलल की तरह इनको ऐड करके आंसर थोड़ी ना आ जाएगा, अभी तो और भी है कि इनको ऐड करके जो आएगा उसको मैं C डैश कह देता हूँ, C डैश। और जो फाइनल आंसर होगा उसको C कहूंगा, ठीक है। तो C डैश कितना आएगा? पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं? डायरेक्ट 1+, तो सीधा और जोड़ दो यार, C1 C2 C3। तो बताओ 5+1 कितना आया? अब यहाँ पर दो चॉइस है, यहाँ पे सुनना जरा ध्यान से। जो दिमाग में कर सकते हैं वो दिमाग में कर लेंगे, दिमाग में नहीं कर सकते वो कॉपी पे दोबारा बना लेंगे। क्या? आपने इन दोनों को जोड़ दिया और जोड़कर एक बना दिया, कितने का?
6 का। तो या तो आप यहाँ पे एक और डायग्राम बना लो छोटा सा, इसमें आप 2 की जगह कितने बना लोगे? देखो मैंने 2 की जगह क्या बना दिया, यहाँ 1 बना दिया, यहाँ 2 थे, मैंने दोनों की जगह क्या कर दिया 1। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी डैश। और ये क्या था C2, और ये क्या था, ये कितने का है, ये कितने का आया दोनों को जोड़ के 6 का, और ये वाला कितने का है 4 का। इस चीज को या तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में मान लेते हैं कि हाँ इन दोनों को जोड़ के 1 बन चुका है। आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप दोबारा एक और डायग्राम बना लो साइड में, 1 बना दो दोनों। अब ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। क्या दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि हाँ 1 बन चुका है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऐसे करो। आप बताइए C2 और C डैश को ही तो जोड़ोगे आप। ये C2 C डैश किसमें है, एक दो लाइन, C2 एंड डैश आर इन, समझ में आ रहा है ना क्यों है सीरीज में, क्योंकि जब यहाँ से करंट आएगा तो दोनों में सेम जाएगा। लेकिन इसमें पैरेलल थे क्योंकि यहाँ से अगर करंट आता तो इसमें अलग जाता, और इसमें करंट अलग तो पैरेलल, करंट सेम तो ऐसे पहचान रहे हैं हम, ठीक है। तो C2 C डैश को हम सीरीज में ऐड कर रहे हैं, बताओ दो ही तो है, दो ही तो है। वैसे सीरीज के लिए ये वाला फॉर्मूला है 1/C बराबर C1 प्लस, लेकिन दो के लिए अलग से बताया था स्पेशल, उसको C डबल डैश कह दूंगा मैं आंसर को। अभी भी आंसर नहीं आया, क्या करते हैं ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई और नीचे दोनों को, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई मत कर देना फ्लो फ्लो में, ऐसे कर लेना वरना एलसीएम सही, ठीक है। अभी इतना सा गलती के पीछे पूरा सवाल गलत। ऊपर क्या है बताइए, नीचे 9 2 जा, अब बताइए इमेजिन कर लिया या एक और डायग्राम बनाऊं? इन दोनों को ऐड करके आपने क्या बना दिया, अब एक, कितने का, नाम क्या है, इन दोनों की जगह क्या आ चुका है एक। तो पहली पहली बार कर रहा हूँ तो मैं तो बना ही देता हूँ, आप चाहो तो दिमाग में करते रहना, ठीक है। हाँ पहली पहली बार, क्या हुआ इसमें, कोई क्या बोल दिया क्यों? तो ऊपर क्या है, ये क्या है C डबल डैश कितने का है, और नीचे क्या है C1 कितने का है, आप बताओ ये दोनों किसमें है, कोई तो बचे, ये दोनों किसमें है पैरेलल। यहाँ से कोई भी करंट जाएगा बैटरी से तो यहाँ डिवाइड होगा नहीं होगा, अलग करंट उसमें अलग करंट, तो हम कहेंगे, बताइए फिर से लिख देते हैं C डबल डैश एंड C1 आर इन क्या पैरेलल, ठीक है। अब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास सी, कितना आएगा, दोनों को क्या पैरेलल में सीधे जोड़ देते हैं, प्लस 4, कितना आया 6 माइक्रो फैराड इज द फाइनल आंसर है। क्योंकि अब कुछ बचा नहीं ना लड़की, देखो इन दोनों को ऐड करके एक बना दिया आप, तो जब एक कैपेसिटर बन जाएगा सबको हटा के तो वो फाइनल होगा, उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इक्विवेलेंट होगा, सही है। कहने का मतलब ये है इन सबको हटाकर आप केवल इसको लगा सकते हो, तो ये सब काम करेंगे वो ये अकेला काम करेगा, तो बोलते हैं इक्विवेलेंट, बराबर है उसके, सही है। तरीका समझ में आया, अब आप जल्दी जल्दी करके दिखाना, पहला क्वेश्चन है। इन डायग्राम्स को बनाना जरूरी तब नहीं है जब केवल कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, केवल क्या निकाल रहे हैं, देखो मैंने यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी भी लगाई थी, इसका कोई यूज हुआ पूरे क्वेश्चन में, नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है, यूज है, ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन अधूरा है, क्योंकि अभी हम केवल क्या सीख रहे हैं, केवल कैपेसिटेंस निकालना। लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लॉन्ग में आते हैं ये क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ये जो 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है इसकी प्लेट पे चार्ज बताओ कितना है, 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लगा हुआ, कोई भी रैंडम कोई सा भी कैपेसिटर उठा के पूछ लेगा इसकी प्लेट पे चार्ज बताओ, या इसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो सी क्यू बी ये 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए होती हैं, कौन कौन सी, कौन कौन सी, सी क्यू बी, इन तीनों में से किसी को भी कैलकुलेट कराया जा सकता है, या तीनों को भी कराया जा सकता है, कि भाई C2 कैपेसिटर जो है 3 माइक्रोफेरेड उस पर चार्ज बता दो, और जो C4 है 5 माइक्रोफेरेड उसकी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बता दो, और सबकी टोटल कैपेसिटी बता दो, लो बन गया लॉन्ग क्वेश्चन, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो पहले क्या सीख रहे हो, केवल
टोटल कैपेसिटेंस, उसके बाद धीरे चार्ज, और फिर अब मैं ये बता रहा हूँ, जब चार्ज और पोटेंशियल निकालोगे आप इस में ऐसे ही नेटवर्क में, तो फिर आपको ये डायग्राम बनाने बिल्कुल बहुत जरूरी है, वरना नहीं निकाल पाओ। इतना सारा डेटा दिमाग में थोड़ी ना याद कर लोगे, किस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, वो तो बना के लिखना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा आगे। सही है, कैपेसिटेंस में डायरेक्ट शॉर्टकट मार सकते हैं। ठीक है, पहले केवल सी निकालना सीख रहे हैं ना। नेक्स्ट, अब सबका हो जाना चाहिए बिल्कुल, और सही आंसर एकदम। अरे मतलब इस न्यूमेरिकल को आपको अगर करना होता है स्पीड कैसे कर देते हैं आप, देखिए मैंने बताया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है बार बार, अगर दिमाग में समझ सकते हैं तो, है ना। बताइए, पहले मैं निकाल रहा हूँ सी डैश, तो बताया इन तीनों को पैरेलल ऐड करके सी डैश आ जाएगा। नाम लिखे हैं तुमने, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, लाइन भी लिख सकते हो, मैंने कहा जब एग्जाम में करके आओ तब करना है ये सारी फॉर्मेट, अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो को पैरेलल ऐड करूंगा कितना आएगा, 3 + 3 + 9 माइक्रोफेरेड, लिख लेते हैं एक स्टेप, 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफेरेड आ गया। अब ये 9 ये 18 सीरीज में है क्या, डबल डैश ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई, नीचे दोनों को ऐड, 9 और 18, ये पूरा 9 का बन गया ना, ये 18 क्या आएगा, 18 9 जा 162, और नीचे कितना, तो ये कट रहा है क्या, ये 9 से काट लो, कट जाएगा 9 से, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 9 3 जा आया, देखो ये है, मतलब इस पूरे की जगह आप क्या बन चुका है। अच्छा, अब बताओ, वो 6 और ये 6 पैरेलल हो गए क्या, है ना। तो टोटल कितना आया, सी ट्रिपल डैश कितना आया, 6 + 6, पैरेलल में सीधा सीधा ऐड होता है, क्या आएगा 12, यहाँ तक कर लिया आपने, तो ये अब पूरा क्या बन चुका है 12। अब ये 12 और ये 4 सीरीज में आ गए क्या, अब तो सी आ जाएगा, अब तो सी आ जाएगा ना, तो 12 × 4 अपॉन में 12 + 4, 48 अपॉन में 16, 16 48, बिल्कुल सही कर दिया आपने। ऐसे करोगे तो क्या टाइम लगेगा बताओ, कोई टाइम लगा, तो समझा समझा के किया तब भी इतना टाइम लगाया, आप तो खाली करोगे 1 मिनट में हो जाएगा। ये घंटों का काम मिनटों में करना है आपको, है क्या कह रही है, चलिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन ऐसे करिए, है ना।